चलो यहाँ देखो, मैथ पर आ रहे हैं, है ना। ये है बेसिक मैथ, आसान मैथ, सबसे आसान मैथ यही है। भारी लगेगा तो बोलना, हिसाब को भी हल्का कर देंगे, तुम लोगों को भी हल्का कर देंगे। ठीक, भारी लगेगा तो यही बोलना, घर जाके नहीं बोलना है भारी लगता है ना। जो बात बोलना है यही बोलना है। यहाँ बोलोगे तो फायदा ये मिलेगा कि हम समझा सकेंगे। घर में जाके बोलोगे कौन सुनेगा, जिसको बोलोगे वही सुन, है ना। वो सुन लेगा, बस बात खत्म, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से कौन तो हिसाब इनमें से 10 हिसाब में से कौन तो हिसाब तुम लोगों से बना, बताओ कौन तो बना। पहला नंबर क्या बना, पहला नंबर 10,000। कैसे 10,000, बोलो। बहुत अच्छा, बोले तो अच्छा। 10,000 कैसे, यानी 10 पर पावर 4 है ना, 10 को हम कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना भी लिख रहे हैं। कितना आसान है, हुआ 4 बार। यहीं लिख देते हैं। देखो, एक एकम एक, जितना जीरो उतना बैठा दो। कितना जीरो है, कितना जीरो है, 4 जीरो बैठा दिए। अच्छा यहाँ देखो, इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 हो गया, यानी 10 पर पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 10,000। किसी को दिक्कत, गुना कैसे किए, जीरो वाला गुना सबसे आसान होता है, सबसे आसान जीरो वाला गुना। यहाँ तो एक 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 था, एक ले लिए, जितना जीरो था बैठा दिए, हो गया, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। 2 अंकों को सबसे कौन बताएगा, अरबाज बताएगा, साथ ही साथ बोल रहा था अभी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, बस हो गया। साथ में तो सब चल जाता है ना, नहीं जिससे पूछा जाए वही सवाल का जवाब देगा, है ना। ऐसे साथ में तो अभी सब बोल रहा था, तुम बोलो तो नवेद, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलो तो। तुम बोलो तो, रेड कैप बोलो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 20 रुपया। अरे अलकमा बोलेगा, नहीं पता, अफरीदी इधर, सना, सालिया, तुम, रफत। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मुशाहिद बताएगा और लायक बताएगा, 2 ही बचा। 99। देखो समझाना पड़ेगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो एक पे कितना जीरो, 4 जीरो। इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000। इसी में अगर रहेगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 ठो 9 ले लेंगे, हो गया। ये बड़ी संख्या होगा, ये बड़ी संख्या हो गया, है ना। ये बड़ी संख्या कितना हो गया, 99,999। सुन रहे बात को। और सबसे छोटी संख्या कितना हो गया, 10,000। किसी को दिक्कत है तो समझने में यही बोलोगे, है ना, समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी से और ले लो, अगर पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। इसी में पूछ लिया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। याद रहेगा। ये कौन बताएगा, मुशाहिद बताओ, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। देखो कितना शानदार जवाब देता है
है ना। बहुत अच्छा, ये याद रहेगा कि एक अंक अगर पूछ लिया, एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9, उसके 9 के बाद 10 आता है, 10 में कितना अंक है, तो यही हुआ 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। अच्छा 10 20 30 40 50 60 70 90 99 तक का 2 अंक हुआ, तो यहाँ देखो सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99, देख रहे हो। 2 अंक है ना, एक अंक 2 अंक, एक अंक 2 अंक, एक अंक सबसे छोटी संख्या 10 हुआ, 2 अंक सबसे छोटी संख्या 10 हुआ, 2 अंक सबसे बड़ी संख्या 99 हुआ। अब इसी में ले लो एक अंक, तो एक अंक का सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा, एक अंक सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। सुन रहे हो बात को हैं? अच्छा समझ गए, इतना समझ गए हो, रफत खड़ी हो जाओ। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लो, तुम बोलो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नहीं समझे हो, नहीं समझे हो, लिख देंगे हम। हाँ तुम तो बताइए दोगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद होगा, 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अभी लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या अलग अलग करके लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा, 999। 3 अंक आया, 1 2 3, देख रहे हो कितना अंक है इसमें, अंक कितना है 3। अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, हो गया। 3 अंक स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 3 अंक स्टार्ट 100 से होता है ना, 100 101 102 101 102 103, ये कितना अंक हुआ, 3 अंक दिखाई दे रहा है ना, 1 2, है ना। इससे इससे रिलेटेड तो एक और सवाल बताए थे उस दिन ना, है ना, गिन करके भी बताए थे ना, याद आया। अच्छा याद दिलाएंगे टेस्ट में, है ना, टेस्ट में याद दिलाएंगे। लगता है उस दिन भी बताए ना, अंक गिन के बताए थे ना, याद है, आया, याद आया। फर्स्ट सवाल वही था, गिन करके बताए थे ना, 5 या 6 अंकों की संख्या लिख दिए थे, है ना। तो अभी काहे नहीं बता पा रहे हो। चलो यहाँ देखो, 7 गुना 1000 तो कितना हजार हुआ, 7000। 7 एकम 7, 7 गुना 1000 तो 7000 हुआ। 5 गुना 100 तो कितना 100, अच्छा पूछेंगे, रुको पूछने दो, है ना। सादिया 2 गुना 10 कितना, है 20। इतना भी, इतना लेट से काहे बोलते हो जब जानते हो प्लस में, सब जोड़ लिए हो। 7500, 7500 हुआ, 7520 29, है ना। 7000 कितना हुआ, 529 नहीं हुआ, 7529, 7529 तुम्हारा कितना आया है, 7529 यही आया ना, जोड़े तो। चलो देखो, ये -15 + 8, क्या ये हिसाब नहीं पढ़ा है, बोलो नहीं पढ़ा है, तो कितना होगा कौन बताएगा, जिससे पूछेंगे वही, सालेहा बताइए। -15 + 8 क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, बोल अलकमा, अफरीदी, 7 होगा ना, तुम रफत, हाँ 7 होगा। बाकी रुको पूछने दो, अरे अरबाज नवेद बैठो, अरबाज नवेद बोलो बोलो, 7 होगा। रुको पूछेंगे तब, अलकमा अफरीदी, और इधर कौन है, इधर और भी बच्चा है, बताओ 7 7, तुम बोलो कितना, 23 होगा।
तुम बोलो सुना, तुम लोग आए आए, मजा आया, बहुत मजा आया है ना। -15 में 8 घटेगा, -7 होगा, बहुत अच्छा, एक मुसाहिद जान बचाया है ना, कोई नहीं बता पाया जबकि पढ़ाया हुआ। माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ों का, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो चिन्ह उसी का आया, देख लिए। उसके बाद यहां देखो, ये दोनों क्या है, भाग है, -20 डिवाइड कितना है 5, ये ना। तो 5 चौक 20, तो 4 दे दिए, 4 बार में भाग लगेगा ही, कै बार में भाग लगेगा, 4 बार में लगेगा, तो 5 चौक 20, तो माइनस होगा प्लस होगा, आ? सब एक साथ बोलते हो, एक एक करके फिर पूछेंगे, ठीक, पूछ लें, एक एक करके पूछते हैं, रुको। प्लस होगा कि माइनस, क्यों होगा माइनस, अरे एक के तो माइनस है, ये तो माइनस है ना, है ये के माइनस है ना, तो माइनस। चलो आगे देखते हैं, 3/5 का 10 रूप क्या है, 3/5 का 10 क्या है, यहाँ देखो 3/5 है ना, तो 5 को 3 से भाग दे देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक, ऐसे कर देंगे, देखो गौर से बनाना भी है तुम लोगों को, ठीक। यहाँ देखो, ये देखो 5 में 3 से भाग लग रहा है, नहीं मुंडी हिलाता, यस सर, कहाँ भाग लग रहा है, बड़का 3 है कि 5 है, तो कैसे भाग लगेगा 3 में, नहीं लगेगा, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, पॉइंट के लिए 1 0, पॉइंट के लिए 1 0, कै बार में है, 5 का 30, कितना आया, 5 का 30, तो भाग दिए कितना, यानी भाग दिए दशमलव रूप, दशमलव रूप क्या हो गया, 0.6, कितना हो गया, 0.6 हो गया। अब कहता है वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेमी स्क्वायर है, वर्ग का क्षेत्र, वर्ग पर आए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल 49 सेमी स्क्वायर, तो भुजा बराबर, देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यही बना देते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, है ना, यही होता है, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, तो हम भुजा स्क्वायर से काम चला लेते हैं, यहाँ देखो भुजा स्क्वायर, है ना, भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 49, ऐसे नहीं बनेगा, फिर गलत हो गया, देखो फिर गलत हो गया, फिर गलत हो गया, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ देखो कहाँ लिखे, यहाँ लिख दें, लो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना है, 49 है, तो 49 दे दिए, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 49, यानी भुजा बराबर चले जाएगा 49, स्क्वायर एक तरफ से दूसरे तरफ आता है, तो क्या होता है, रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 49 का रूट क्या होता है, कह सकता 49, हाँ 7 सत्ते 49, यानी 49 को 2 भाग में तोड़ देंगे, कैसे तोड़ देंगे, देखो 7 गुना 7, ऐसे ऐसे तोड़ देंगे, तो डबल 7 का एक 7 ले लिए, हो गया। भुजा निकालने के लिए कहता था ना, क्या निकालने के लिए कहता था, भुजा, तो भुजा बराबर 7 से भी निकल गया, कोई दिक्कत है तो बोलो, हाँ चलो, और 3 हिसाब बचा है, ये देखो 3A 2A, कितना ए, 5A, बहुत अच्छा, सब सही बोला, 2A और 3A, कितना ए, 5A, 2A और 3A, कितना ए, 5A, अगर इसी में और रहेगा, मान के चलो
3x और 2x कितना x? 5x हो जाएगा, है ना। 6x 6y 7y कितना y? 13y। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ देखो, हेठो देखो, 1/2 प्लस 1/4। चलो भिन्न का जोड़ सीखना है। हम डायरेक्ट ऐसे भी बताए थे, गुना करके 2 एकम 2 4 एकम 4 ऐसे करके भी गुना करके बताए डायरेक्ट, लेकिन वैसे नहीं सीखना है ना। अभी जो तरीका है वही सीखना है ना। यहाँ देखो, वो भी सिखाया, सीख करके रखो, है ना। 4 2 का एलसीएम 4 होता है, सबको पता है? होता है ना, होता है। एलसीएम कैसे निकलेगा? 2 और 4, यही है ना। ऐसे ना एलसीएम निकलता है। 2 एकम 2, 2 दूना 4। 2 को 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना कितना होगा? 5 होगा, है? 4 होगा, सही है बोले, हम ही गलत बोले, है ना। 2 दूना 4। अच्छा, 2 को 4 से भाग करेंगे, कितना भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 को 2 आया तो 1 से गुना करेंगे, 2 से 2 ही होगा। 4 को 4 से भाग करेंगे। अच्छा, 4 को 4 से भाग करेंगे, तुम बताओ तो कितना होगा? तुम बताओ। हाँ, 4 को 4 से भाग करेंगे कितना होगा? तुम बताओ, तुम बताओ तो, तुम बोलो तो, तुम बोलो तो, तुम बोलो। 4 दूना 8। और नस्तर बताएगा 1, नवेद बताएगा कैसे 1? समझाओ थोड़ा। 4 को 4 से भाग करें 1। और भी कोई तरीका है समझाने का? हम नहीं समझे, बोलो तो, समझाओ तो। हाँ बोलो तो। हाँ, अभी सही बोला। 4 आदमी 4 रुपया, 4 4 रुपया करके पड़ा। यस सर। 4 आदमी और 4 रुपया, तो 4 रुपया करके पड़ा ना। 1 रुपया करके पड़ा। कितना रुपया करके पड़ा? 1 रुपया करके। तो 4 को 4 से भाग किए 1 आया, 1 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 1 होगा। बोलो, देखो, बोलो, जो कहते हैं बोलो। अच्छा, इसमें साथ में सब चल जाता, अकेले अकेले पूछते हैं तो दिक्कत होता है। फिर पूछेंगे, रुको अभी। बहुत तुम लोग दिक्कत करते हो, पढ़ते नहीं हो। 2 1 3, 3/4 देखे, सीख लोगे कि और समझाए? हो गया, हो गया। है क्या किए? 4 2 का एलसीएम लिए, 4 आया, रख दिए। इससे भाग किए, 2 बार में भाग लगा। 2 को 1 से गुना किए तो 2 आया। फिर 4 को 4 से भाग किए तो कितना आया? 1 आया। 1 को 1 से गुना किए तो कितना हुआ? 1 हुआ। ये प्लस था, प्लस कर दिए, दोनों को प्लस कर दिए, 3/4 हो गया। कोई दिक्कत? चलो ये देखो, औसत ये तो कितना बार बताए हैं। करना क्या है? जोड़ देना। 2 4 6 8, जितना संख्या उतना संख्या से भाग दे देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 से भाग दे दी, है ना। यही करना है। 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20, कितना हो गया? 20। 20/4, 4 पंच कितना आया? 5 आया। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत आए? नहीं समझे हो? समझ गए? ठीक है, चलो देखते हैं। अब अगला समझाएंगे किसी दूसरे दिन, ठीक।